Today, I will be discussing about a next question of your assignment BMTC 131 कैलकुलस की इग्नो असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन है आपका बच्चों, फर्स्ट पार्ट है फाइंड ऑल द रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाउ शुरू करते हैं। फॉर गिवन क्यूबिक इक्वेशन आपके पास दी गई है x रेज़ टू पावर 3 माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग इट्स अ स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्यूब की, उसके साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, क्यूब की। ठीक है, जो नाउ वी हैव, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि a की जो एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है वो कितना है, यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू कितनी है 1। एक्स स्क्र वाली यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्र का कोफिशेंट कितना हो जाएगा 0। एक्स का कोफिशेंट कितना है यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो -7, और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -6। ठीक है, नाउ वी नो दैट द रूट्स आर, ठीक है, जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो इन टर्म ऑफ यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बोला गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। आपने अगर क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी है तो आपको ये जो रूट्स हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता होगा। ठीक है, माइनस बी ओवर ए, तो ये क्या होता है आपका सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सेकेंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये क्या होता है, सम होता है किसके, प्रोडक्ट, यानी दो जो आपके रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, थर्ड है आपका अल्फा बीटा एंड गामा, वो क्या होता है, दिस इज माइनस डी ओवर ए। नाउ ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये आपका क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन गिवन इन दिस इक्वेशन, तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पता है b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, c और d की वैल्यू क्या है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अब यहाँ पे देखो दिस इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, दिस इज c ओवर a, तो c कितना है हमारे पास -7 ओवर 1, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ d की वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस डी ओवर -6 ओवर 1 आ जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू कितनी थी -6 थी, है ना, तो -6 ओवर 1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज +6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम इन तीनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि 6 हमारे पास कैसे आएगा, देखो या तो 3 इंटू 2 होगा या तो 2 इंटू 3 होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, बाकी किसी भी तरह से 6 नहीं आ सकता है ना, यानी 6 इंटू 1 होगा तब 6 आएगा, यही है। ठीक है, या तो 2 इंटू 3 होना चाहिए या तो 3 इंटू 2 होना चाहिए या तो 6 इंटू 1 होना चाहिए, तभी आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, बट जब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब 6 इंटू 1 होगा, यानी अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 6 है, तो 6 आ गया। बट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक और हमारे पास स्टेप है। ठीक है, अगर 2 और 3 लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोई 2 रूट्स जो है वो माइनस के लेने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी का एक रूट जो है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अल्फ़ा इक्वल टू -1 लिया हुआ है, बीटा इक्वल टू -2 लिया हुआ है और गामा इक्वल टू 3 लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, ठीक है। अगर आप चाहे तो अल्फ़ा को 3 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, इसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, कि आप अलग अलग तरह से ये सारी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो -1 प्लस -2 तो -3 हुआ, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ये जो आपके रूट्स हैं ये आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसे आप यहाँ पे जब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू -1 -2 एंड -2 एंड 3, तो आपके पास कितना आएगा, -7 आएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। तो देखो जैसे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास देखो क्या आया, दिस इज अल्फ़ा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू 3, ठीक है। मैंने कहा था कि यहाँ पे अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अलग अलग तरह से आप यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे -1, ठीक है, -2 एंड 3, ये भी चल पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू लेंगे -3, ठीक है, और यहाँ पे आप लेंगे -1 और यहाँ पे आप 2 लेंगे, तब भी आपका जो दिस इज +3 और यहाँ पे -3, तब भी आपका जो ये जो आंसर है यानी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अब आगे आपसे पूछा गया था कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फ़ा की। तो ये जो वैल्यू है हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे एक एक करके, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज -3, बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, -1 प्लस 3 तो 2 एंड अल्फ़ा प्लस गामा कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 प्लस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नाउ द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। ये जो है हम यहाँ पे जनरली इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा ये रूट्स होते तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसी बनती है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद हम ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो जनरल इक्वेशन होती है, जब आपने क्यूबिक इक्वेशन का जो आर्टिकल है वो पढ़ोगे तो यहाँ पे ये ax³ प्लस दिस इज वैल्यू ऑफ किसकी, b, किसकी वैल्यू है b, ठीक है। तो दिस इज -a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस a टाइम दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, दिस इज x माइनस दिस इज a टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा बीटा एंड गामा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम a कॉमन निकालेंगे, ठीक है, बाकी जो टर्म है वो एज इट इज़ लिखेंगे और इक्वल टू में 0, तो a को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0 डिवाइडेड बाई a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज x³ माइनस दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस दिस इज अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड अल्फ़ा गामा, दिस इज x एंड माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको पता था ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स, ये क्या है आपके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ठीक है। अब इसी को हम इन टर्म ऑफ दिस लिखेंगे, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किया गया था। अब हम जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वही यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा की जगह देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है, बीटा की जगह बीटा प्लस गामा है और गामा की जगह यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा प्लस गामा है, ठीक है। तो इनको हम रिप्लेस करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह हमने यहाँ पे पुट किया अल्फ़ा प्लस बीटा, वैसे ही प्लस बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पुट किया अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे बीटा प्लस गामा, अगेन बीटा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। यहाँ पे अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस गामा, क्लियर है, ठीक है। दिस इज क्या है यहाँ पे एक्स टाइम, ये ध्यान रखना है ना, दिस इज एक्स टाइम माइनस यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0, ठीक है। इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे। आपने अभी फाइंड आउट किया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 थी, बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 थी और अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट आउट की है, इसको सिंप्लीफाई किया। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन आई, यानी जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई वो कितनी होगी, x³ माइनस 7x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, इन जो ये वाले जो रूट्स हैं आपके जो हमने अभी यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, ठीक है,
इसकी जो है इक्वेशन है x³ - 7x + 6 = 0, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। सेकंड है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁴x - 1 - 4x / x², ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। इफ़ बी पुटिंग लिमिट x = 0, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो गिवन इक्वेशन वी गेट द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ टाइप 0 0, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब है आपके पास इस तरह से आएगा, या तो 0 0 आएगा, या तो ∞/∞ आएगा, या तो 0⁻0 आएगा, ठीक है। इन 0/∞ आएगा, ∞⁻0 एंड एक्सेट्रा। इस तरह से आपकी फॉर्म बनेगी यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं तो e⁻0 कितना होता है, एक्सपोनेंशियल ⁻0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। e⁻0 यानी एक्सपोनेंशियल ⁻0 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो आपके पास ये वाली फॉर्म आई 0/0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस लिमिट का मेथड है, ठीक है। नाउ वी अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, यहाँ पे मान लो हमारे पास जनरल कोई फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) / g(x). जैसे हम ये जो रूल है इसको अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे f(x) / g(x), ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, आपका एल हॉस्पिटल रूल है। ये आपने तब तक करना है जब तक आपका जो रिजल्ट है इन टर्म ऑफ डिजिट ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो 1 की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है बच्चों, 0 हो जाती है। कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाती है। अब थी आपके पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻4x, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻4x यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज e⁻4x। आपको पता है जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पहले आपकी वही टर्म रहती है जो आपका क्वेश्चन है। तो e⁻4x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब जो e की पावर है उसकी हम डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x। तो 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 4e⁻4x, ये बचा, ठीक है। और एक सेकेंड था आपके पास, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेकेंड था आपके पास कितना, 4x, ठीक है। तो 4x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, आपके पास x आ जाएगी, सॉरी 4 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे दिस इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁻n टाइम x⁻n-1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है। अब लास्ट टर्म यहाँ पे है x², तो x² की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बच्चों 2x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2x, ठीक है। इस वाले एक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारे पास 2x आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और रूल होता है। अब यहाँ पे देखो कॉमन आ गया, 4 यहाँ पे कॉमन आ गया तो उसको हमने कॉमन ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे e⁻4x - 1 / 2x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 / x = दिस इज log ऑफ a, ये होता है। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन किस में है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। बट फॉर्मूले में हमारे पास a दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास e दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, e⁻4x - 1 / 2x, ये बचा। तो e की पावर जो 4x है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला e⁻4x है, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको भी 4x बनाएंगे, है ना। तो वो 4x कैसे बनेगा, जैसे हम इस पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो जैसे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 2 × 2 4x, ठीक है। मल्टीप्लाई की फॉर्म में 2 एज इट इज़ रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब जैसे हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, दिस इज log ऑफ a। अब यहाँ पे a की जगह क्या है, e है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज log ऑफ a की जगह e है तो e आ जाएगा। e क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना बचेगा, 8, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर
4 का, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ आया होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट c if the function f is continuous on R where f is defined by, ठीक है। c की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और बताया गया है कि जो f है वो क्या है आपका कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ऑन R, R यानी रियल नंबर पे, ठीक है। तो f आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, f ऑफ x है आपके पास, दिस इज cx² + 2x इफ x इज लेस देन 2 एंड x³ माइनस cx इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो आपके पास फंक्शन ये है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है तो आपके पास फंक्शन ये है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे आएंगे, है ना। जैसे राइट हैंड साइड लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों गिवन क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। सेम पहले आपने जब इसका आंसर फाइंड आउट लिखना है तो आप जो क्वेश्चन है उसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो फंक्शन है आपका f वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस है तो हम दोनों लिमिट पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड पे भी राइट हैंड पे भी। तो यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ c, ठीक है। तो c यानी यहाँ पे देखो क्या है 2 है, यानी आप यहाँ पे c नहीं, यहाँ पे f ऑफ x होगा, यानी x की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी x लेस देन 2 है तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन ये हो जाएगा, दिस इज cx² + 2x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो आपके पास ये फंक्शन हो जाएगा x² माइनस cx, सॉरी x³ माइनस cx। यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू f ऑफ 2, x की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे x की, तो ये हो जाएगा c² प्लस 2 × 2 इक्वल टू 2³ x की वैल्यू पुट की तो 2³ माइनस c2 इक्वल टू f ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इन दोनों इक्वेशन में c दिया हुआ है तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दिस इज 4c + 4 इक्वल टू 8 माइनस 2c, ठीक है। सिंप्लीफाई किया तो 6c इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास दिस इज 4/6, कैंसिल करेंगे तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दिस इज 2/3, ठीक है। तो c की वैल्यू यानी जो कांस्टेंट था आपके पास c, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।